ठीक है, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी जो है वो क्लिनिक के लिए निकलने को पूरी तरीके से रेडी हूँ मैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी चलते हैं पहले क्लिनिक पे। अभी नवरात्र आने वाले हैं तो उसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है। गाइस बेसिकली आज जो मेरी ड्यूटी है 12 बजे तक तो हॉस्पिटल में है, क्योंकि एक पेशेंट एडमिट कर रखा है तो यहाँ पे थोड़ा देखना है। और अभी यहाँ पे बैठे बैठे मैं नाखून काट रहा था। उंगली है मेरी 10 ही उंगली है और एक नाखून मेरा पैलिक हो गया, सबसे पहला वाला जो मैंने काटा। अब यहाँ पे काट रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 10 दिख रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, जो खोया था वो गिरा नीचे था, वो ऊपर कैसे आया। इस घर से निकला हूँ और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना कि आँखें ही नहीं खुल रही हैं, इतनी तेज़ धूप हो रही है। बहुत भयानक वाली धूप है भाई। वैसे आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही शैतान हो गए हैं। खैर इनके भी बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे हैं, क्या ही कर सकते हैं। और आजकल हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं पता नहीं कैसे वो इतने ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के आ रहे हैं कि भाई उनकी बाजू ऊपर जाती ही नहीं है, जैसे कि ये पेशेंट। खैर आज मैंने सोचा था कि आज पीछे बहुत ज़्यादा पेशेंट आएंगे, क्योंकि क्लिनिक पे जो है वो सुबह भी भीड़ लगी थी और शाम को भी भीड़ लगी थी, तो यही मैंने सोचा था। लेकिन जो हुआ वो तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इन आंटी का बीपी टेम्परेचर चेक करके इनको दवाई समझाई और दवाई पैक करके दी, और फिर इसके बाद में अंदर जो थे वो पेशेंट ही आने कम हो गए। पता नहीं कैसे भाई, भीड़ भी थोड़ी कम हुई। भीड़ इतनी कम नहीं थी लेकिन पेशेंट नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टाफ को ही पकड़ करके इंजेक्शन लगा दिया जाए। लेकिन इनको काम इतना था, मैंने बिठाया लेकिन ये भाग लिए। और जब अंदर पेशेंट नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर खड़े हुए बच्चों को ही डरा लिया जाए, कुछ टाइम ही पास हो जाएगा अपना। थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम पास करने के बाद मैंने शुरू कर दिया एक और काम। नंबर लगवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली अंदर पेशेंट आया, लेकिन इनको भी इंजेक्शन नहीं लगाना था, सिर्फ और सिर्फ दवाई समझानी थी, जो कि इन्हें समझा करके विदा कर दिया। और ये भैया पता नहीं क्यों इतनी देर से अंदर खड़े थे, इनकी पेमेंट ही नहीं होके दे रही थी। बहुत देर हो गई पेमेंट करते करते। मैंने कहा भाई बाहर जाके ट्राई करो, अंदर नेटवर्क नहीं आते। चलो फाइनली इनकी पेमेंट भी हो जाएगी और अंदर पेशेंट भी आने शुरू हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया की वजह से नहीं आ रहे थे पेशेंट, वैसे ही नहीं आ रहे थे पेशेंट। तो भाई खाली खाली हैं हम तो। आगे पेशेंट हैं बहुत सारे लेकिन हम खाली हैं, क्योंकि आ ही नहीं रहे पीछे। जो आ रहा है क्या तो आगे से चला जा रहा है, एक ही पेशेंट आया इतनी देर में पीछे। हमारे स्टाफ भी उदास होकर बैठ गया, देखो पेशेंट ही नहीं आ रहे हैं, क्या करें। मैं भी हूँ, वो भी, सब ऐसे ही खाली बैठे हैं, क्या ही कर सकते हैं भाई। आगे इतने सारे पेशेंट हैं लेकिन पीछे पेशेंट ही नहीं है। फाइनली भाई इतनी देर बाद हमारे पास पेशेंट आया अंदर, तीसरा चौथा। इसको मैंने दवाई समझाई और ये लड़की ने इंजेक्शन लगाया। खैर चलो इन्हें तो फ्री कर दिया हमने। स्टाफ मेरे से कहने लगा कि डॉक्टर साहब से कह दो कि पीछे पेशेंट भेज दो, अच्छा नहीं लग रहा पीछे। खैर आंटी आ गई, आंटी को मैंने इंजेक्शन लगाया और अपने शाम का दूसरा इंजेक्शन कंप्लीट कर लिया। और भैया को इस लड़की ने इंजेक्शन लगा के ये भी खुश हो गई। खैर इसी बीच ये भैया भी आ गया हमारा, और अपने साथ साथ हमारे लिए एक और स्टाफ अरेंज करके लाया। लेकिन एक्स्ट्रा स्टाफ का कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पास इंजेक्शन लगाने के लिए पेशेंट तो है नहीं भाई। इतने आने के बाद भी हम पीछे खाली हैं। पेशेंट डर गए, पेशेंट डर नहीं आ ही नहीं रहे, कह रहा पेशेंट डर गए आ ही नहीं रहे। हम तो पनौती कहना चाहते हैं, इतने सारे हैं देखो भाई, पूरा क्लिनिक भर रहा है पेशेंट से। दिखा दूँ मैं दोबारा से, इस टाइम बाहर भी पेशेंट है, अंदर भी पेशेंट है, दो पेशेंट एक साथ लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास नहीं है, हम खाली बैठे हैं, हम खाली खड़े हैं, बैठे क्या है देखो। अब हम 4 खाली हैं, एक बैठा हुआ है और बाकी सब खड़े हुए हैं। डॉक्टर ही कहते हैं। तो दीपू भाई पीछे खाली बैठे बैठे कैसा लग रहा है भाई? पेशेंट नहीं आ रहे, मतलब रिलैक्स फील लग रहा है। रिलैक्स फील लग रहा है इधर भाई, टाइम नहीं कट रहा, पीछे पेशेंट नहीं आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि पूरी दुकान पेशेंट से भरी हुई है इस टाइम। यहाँ भी पेशेंट, वहाँ भी पेशेंट, बस पीछे नहीं है। हाँ जी बताइए। अभी तक सिर्फ पीछे खाली खाली थे और अब आगे भी पेशेंट नहीं है। अभी आ गए, नाम लेते ही आ गए। रख दें सबको हम ऐसे भाई तुम पनौती हो ना। अभी जस्ट निकला खाना खा के घर से टहलने के लिए, और इतनी देर में अम्मी का फ़ोन आ गया। थोड़ा सा आगे निकला था तभी कि आजा ज़रा कुछ भेजना है, फ़ोटो वगैरह घर पे भेजने हैं अब्बू के पास, क्योंकि अब्बू जो हैं वो बरेली में। तो वापस जा रहा हूँ, देखता हूँ जल्दी फ्री हो गया तो दोबारा आता हूँ टहलने, नहीं तो नहीं। चलो भाई, जो अम्मी ने काम बताया था वो तो सारा निपटा उठा के बाहर टहलने तो आ गया। और अब टहलते टहलते ही बहुत देर हो गई, तो दूध वगैरह लेते हैं और चलते हैं सीधे घर पे।
भाई घर आके पता नहीं किसने पनौती मार दी, लाइट ही नहीं है। अब लाइट नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय। रोम रोम भाइयों, मेरा नाम मनीष भाई की स्टॉक कम था इसलिए लेकर आया भाई है। भाई को सपोर्ट करना, जल्दी जल्दी आ गया, जल्दी जल्दी सपोर्ट करना, दिल से सपोर्ट करना। डॉक्टर ही कहते हैं।